जय श्री राधे। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। संतान सप्तमी व्रत कथा एवं पूजन विधि विधान आइए जानते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। कहते हैं यह व्रत संतान सप्तमी की कामना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं संतान सप्तमी का व्रत, नियम एवं कथा। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी, अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें। भगवान को घी का दीप दिखाएं। लाल फूल, अगर लाल कनेर का फूल मिल जाए तो यह और भी फलदायी उत्तम होता है। इसके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को समर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। श्री सूर्यदेव हृदय अष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत के लिए कुछ नियम। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक ही करें। शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए कामना करते हुए सूर्य भगवान के अष्टदल कलावा लपेटें और वही कलावा बाद में संतान को लपेट दें। संतान सप्तमी का व्रत कथा आइए सुनते हैं। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमस ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा और एक और प्रसिद्ध है। राजा नहुष की पत्नी भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष राजा हुए। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपवती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने को गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लग गई। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी, लेकिन समय अंतराल वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा। रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक को चली गई। फिर इनके पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नाम की राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपवती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री संतान सप्तमी माता की जय। सूर्यदेव महाराज की जय।